हेलो दोस्तों, वेलकम टू उनो स्टडी। मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल उनो स्टडी पर। नियम परिवर्तन हुए एनपीसीआई से और 1 अगस्त से वो सारे नियम लागू हैं। तो आप एक-एक करके उन सब नियमों को देख लीजिए, क्योंकि क्या पता आपके लिए कुछ लागू हो। सबसे पहला जो नियम है वो ये निकल के आया था, ऑटो पे जो पेमेंट्स हैं अब केवल 10 बजे से पहले, ठीक है, 1 से 5 बजे तक और साढ़े 9 बजे के बाद। मतलब कि 10 बजे से पहले, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक नहीं होगा ऑटो पे पेमेंट, और और 5 बजे से लेके साढ़े 9 बजे तक नहीं होगा ऑटो पे पेमेंट। तो ऐसा कोई कोई बड़ा परिवर्तन इसमें नहीं है, क्योंकि ऑटो पे का पेमेंट का ऐसा सिस्टम होता है, वो कभी वो ज़्यादातर जनरल देखोगे ना, 12 बजे ही अपनी ईएमआई काट लेता है। जैसे ही अगला दिन लगता है, उसके 10 बजे से पहले पहले ही वो अपनी ईएमआई काट ही लेता है। 100% मेरा भी लोन वोन सारा कुछ चलता है, मैं देखता हूँ 10 बजे से पहले ही काट लेता है, तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारे नियम भी ऐसे ही हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है अब यूजर्स किसी भी यूपीआई ऐप पर एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर। भाई हम तो 1 से 2 या 3 बार ही चेक करते हैं। हाँ, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उनको जरूर जरूरत पड़ सकती है, पर इतना ज़्यादा इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। थर्ड जो एनपीसीए ने दिया है, वो दिया है अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो यूजर्स का स्टेटस एक दिन में केवल 3 बार चेक कर सकेंगे, 90 सेकंड का अंतर होगा ही। देखिए यदि कोई पेमेंट अटकता है ना, तो अपन केवल एक बार ही चेक करते हैं, उसके बाद अपन 72 घंटे का वेट करते हैं। ये जिन जनरल मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन जनरल सभी लोग ऐसा ही करते हैं। कोई ऐसे कोई भाग कर ऐसे नहीं देता। मेरा भी अभी रिसेंटली एक अटका हुआ है। मेरा जो अटका हुआ है आईआरसीटीसी का एक पेमेंट अटका हुआ है यूपीआई का, वो अभी मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है यूपीआई पेमेंट है तो 101% आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आती भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दिया है, किसी भी यूजर को 30 दिन में अधिकतम 10 बार किसी एक व्यक्ति या इकाई से चार्जबैक ले सकेंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है, जैसे कि आपने किसी दुकानदार को पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने दुकानदार को पेमेंट कर दिया और आप चाह रहे हो, वो दुकानदार चाह रहा है कि आपको रिवर्स पेमेंट कर दे। जैसे कि होता है ना, अपन मूवी क्यू वगैरह में पेमेंट भेजते हैं तो वहां पर रिवर्स का ऑप्शन आता है। तो वो रिवर्स अब केवल एक दिन में अधिकतम 10 बार ही भेज सकेंगे। 30 दिनों में अधिकतम 10 बार ही रिवर्स का मेथड वो भेज पाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इफेक्ट डालेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी दुकानदार को पेमेंट कर देते हैं, दुकानदार को क्या है, 1.9 जो अपना यूपीआई ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगता है, वो जैसे ही सेटलमेंट करने जाता है, पता लगता है कि इसमें इस ट्रांजेक्शन में चार्ज लग रहा है, तो वो दुकानदार किसको, कस्टमर को कह देता है मैं आपका पैसा आपको वापस भेज रहा हूँ। बट आजकल इसमें भी एक नियम लागू कर दिया है। यदि कोई भी पेमेंट आपने ले लिया है, जैसे कि अब मेरा खुद का भी एक दुकान का वो बना हुआ है, हमारा भी एक दुकान है। तो जैसे ही मैंने डाले थे 5,000 रुपये। जैसे ही मैंने 5,000 डाले, मैंने देखा कि उसमें 1.99% का चार्ज लग रहा था रुपए कार्ड से। तो मैंने क्या किया, मैंने उस एप्लीकेशन खोला बिजनेस का, और वहां से उसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स कर दिया तो मैंने देखा, मैं सोचा कि 5,000 रुपये वापस आ जाएंगे, वो आ भी गए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो मेरे ब्रदर हैं जो चलाते हैं, उनका 1.99% डिडक्ट हो गया। अगला जो सेटलमेंट हुआ 10 AM पर जो होता है इन जनरल फोन पे में, 10 AM पर मैंने देखा कि उनका जितना भी उन्होंने पेमेंट लिया था, उसमें से 1.99% जो मेरा कटना था वो कट चुका। मतलब मेरा पैसा भी मैंने वापस कर लिया अपने क्रेडिट कार्ड में, और 1.99% चार्ज भी दे दिया। तो देखो इससे कोई फायदा है नहीं। कोई भी दुकानदार आजकल रिवर्स पेमेंट को उपयोग करता ही नहीं, क्योंकि इससे भी कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको इन जनरल मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया हुआ है ये सारा काम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एनपीसीआई कहता है, वो कहता है कि हर सफल यूपीआई ट्रांजेक्शन के बाद एक बैंक एसएमएस। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है। और आजकल आप देखोगे जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन अपन कर रहे हैं ना, उसका सबका एसएमएस आ रहा है। यूपीआई एनपीसीआई की तरफ से भी, यूपीआई एनपीसीआई और बैंक ने भी ये कर लिया है कि सबका, मतलब 10-10 रुपए का पेमेंट भी यदि मैं करता हूँ ना, तो उसका भी मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, और जीमेल पर तो 100% आता है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड से यदि कोई पेमेंट किया है ना, यदि आपने किसी क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया है, यदि आपने सीसी से पेमेंट किया है, तो आपके पास 101% जीमेल पर तो आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे 5 रुपए का ट्रांजेक्शन ही क्यों ना हो। ईमेल पे तो आना ही है। मैं हर रोज देखता हूँ, मैं सीसी से ही पेमेंट करता हूँ, ईमेल पे हर रोज आता है। ईमेल पे आ जाता है, आपका सारा रिप्लाई ईमेल पे आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो उन्होंने दिया है, वो दिया है यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से लिंक किए बैंक अकाउंट की लिस्ट केवल एक दिन में 25 बार चेक कर सकेंगे। इसका भी कोई प्रभाव अपन अपने पास नहीं है, क्योंकि अपन लगभग 1 से 2 बार ही देखते हैं, इसमें ज़्यादा अपन देखते भी नहीं है। तो इन जनरल जो पर्सन है, उनके लिए कोई ज़्यादा कोई खास परिवर्तन है नहीं।
बाकी न्यूज़ चैनल सभी ने चला रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ नियमों को पढ़ा तो आपके लिए डाल दिए, और बट अच्छा है, कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, थैंक यू। तो यही वीडियो मेरा था आज का, और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर बढ़ाने की, तो कृपया करके लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।